नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राहुल का बयान क्या देश का अपमान। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश भर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी इसकी गर्माहट महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाकर राहुल गांधी लोकतंत्र का सीधा अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक हमला ऐसे वक्त में हुआ जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को फटकार लगाई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने से बच रही है। खैर, राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों पर जिस ढंग से राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं और एक के बाद एक मुंह खाते हैं, वो न्यायालय सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं। उनके कर्मों से पाकिस्तान प्रसन्न होता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा प्रहार किया। मानसून सत्र के 6वें दिन मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। चुनाव आयोग, कोर्ट के फैसलों पर राहुल के बयान पर भी मुख्यमंत्री ने उन्हें घेरा और कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राहुल को कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। कुल मिलाकर राहुल के बयान अब केवल उनके लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी उन पर हमलावर है। लेकिन जब भी भारत की सेनाओं ने विदेशियों से मुकाबला करके उनके दांत खट्टे किए, उनको घर में मारा, तब भी हमेशा राहुल गांधी के मुंह से बजाय सेना की तारीफ करने के वो कभी चाइना की, कभी पाकिस्तान की, पता नहीं किस किस की बात करते रहे। तो ये बातें साबित करती है कि वो आखिर किसके साथ। उनके कर्मों से पाकिस्तान प्रसन्न होता है। पाकिस्तान के आतंकवादी मिठाई बांटते हैं, हमारे दुश्मन देश खुश होते हैं। वो भारतीय लोगों का क्यों अपमान करते हैं? इस गणतंत्र की मजबूत इमारतों को क्यों ढीला करना चाहते, उनको क्यों कमजोर करना चाहते? इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को मर्यादा में रहकर बोलने की सलाह दी थी, लेकिन जब राहुल को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो बीजेपी के हमले और तेज हो गए। इधर सीएम के बयान पर कांग्रेस ने अपने भी पलटवार की और कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो सवाल पूछे उनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, लिहाजा वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जितने साहस के साथ, पराक्रम के साथ और देश की जनता के साथ जीवन को छूते हुए सवालों को जिस तरह से उठाते हैं, उस तरह से उनको देखकर सुनकर आप तिलमिलाते हैं, आप विवस्त्र होते हैं, आपका पर्दाफाश होता है। याद हो तो राहुल गांधी को चौकीदार चोर है वाले बयान पर माफी मांगनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर खून की दलाली जैसे विवादित बयान भी वो दे चुके हैं। वहीं ईडी और चुनाव आयोग को लेकर भी वो आए दिन आरोप लगाते रहते हैं। लिहाजा अब उनके बयानों को बीजेपी पाकिस्तान को खुश करने वाला बता रही है। खैर, राहुल के बयानों ने देश भर की सियासत को गर्मा रखा है, जिसका असर मध्य प्रदेश की सियासत में दिखाई दे रहा है। हालांकि अब राहुल के बयान उनके और कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक साबित होते हैं, ये भी समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी के बयान वास्तव में संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी का बयानी तेवर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है? तीसरा सवाल, बीजेपी का हमला क्या कोई रणनीति है या सचमुच देश हित के लिए वो बोल रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शहरयार जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहरयार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई दी है चीन वाले मामले में, और मोहन यादव भी कह रहे हैं कि लगातार वो ऐसे बयान बोलते रहते हैं कि मुंह की खानी पड़ती है, और उनके बयानों से पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं। तो राहुल गांधी को ऐसे बयान ही क्यों देना? क्या इससे कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान होता तो निश्चित तौर पर वो ऐसे बयान नहीं देते। देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी को देश की जनता ने 2024 में विपक्ष के नेता की भूमिका में विपक्ष के लिए चुना था, और निश्चित ही राहुल गांधी का ये संवैधानिक दायित्व बनता है कि देश की आवाज बनकर वो हमारी इस गूंगी बहरी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो संविधान को खत्म कर रही है चैन चैन, उससे ये तीखे सवाल होते हैं। तो निश्चित ही है भाजपा के नेताओं हो या मुख्यमंत्री हो, इनके पेट में दर्द होता है। रही बात मोहन यादव की इस बयान की, तो मोहन यादव दिल्ली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी हालिया घटनाओं में जो उनके पास खबरें हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सी डमाडोल दिख रही है, तो निश्चित ही इस तरह के बयान देते हैं। रही बात पाकिस्तान, चलिए मोहन यादव जी के बयान को हम वैसे ले लेते हैं, राजनीतिक बयान होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रही है, कोई सबूत है नहीं आपके पास, कुछ भी बोल देते हैं, ये देश हित में नहीं है, तो इसे कैसे कहेंगे आप? कोर्ट भी गलत है। देखिए ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या बात कही है, ये भाजपा के लोग उसको तोड़ मरोड़ के देश के सामने पेश करते हैं। हकीकत यह है कि डोकलाम में 2020 में चीन 8 किलोमीटर तक अंदर आकर हमारे सैनिकों के साथ जो उसने लड़ाई लड़ी, और हमारे सैनिकों उसमें देखा होगा कई घायल हुए, लेकिन ये सेना के मनोबल पे प्रतिकूल असर हुआ, और इस सरकार ने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला चीन को। और अभी हालिया में जो पहलगांव का हादसा हुआ, उसमें ट्रंप, जो कि हमारे दो देशों के बीच में कोई तीसरे देश को आज तक के तो 75 साल के इतिहास में बोलने का अधिकार नहीं था, लगभग 29 बार ट्रंप ने जो बयान दिया सदन में। अरे तो आप ट्रंप के बयान को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, अरे देश में विदेश मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, किसी का आक्षेप नहीं है। ट्रंप के बयान, वो तो वहां के राष्ट्रपति, अरे वो तो कितनी बार बदल चुका है, देखे ट्रंप के बयान कितनी बार बदले जा चुके हैं, वो तो अपने फैसले ही पलट देते हैं। ऐसे पलटू राम के बयानों पर आप वो कह रहे हैं, और आप नहीं, आप कह रहे हैं ढोकलाम की बात कर रहे थे आप, तो आपको पता है, बीजेपी की तरफ से आप बोल दीजिए। अब आपको सही बताओ तो वही दिक्कत होती है ना। आप अच्छा ये बताइए, 8 किलोमीटर, वही तो तथ्य कोर्ट में पेश कर देते कि 8 किलोमीटर कब्जा हो गए, घुस गए थे, भाई कोर्ट में पेश कर देते ना शहरयार जी, शहरयार जी। भाई तो बीजेपी की निंदा आप क्यों नहीं सुन पाते? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, उनकी प्रवक्ता। अरे मैं तो सही बोल रहा हूँ आपको, कोर्ट फटकार लग रहा था तो वो भी बीजेपी वाला हो गया। शहरयार जी, मैं आपको तथ्यों के साथ बात करने की कह रहा हूँ, हंसते हैं लोग कांग्रेस पर। अगर ट्रंप ने 29 बार देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने ये बात बोली कि मैंने व्यापार के लिए डराकर ये जंग को रोका है, तो ये हमारी सरकार गूंगी बैठी है क्या? मुंह में दही जमा के बैठी है? मोदी जी सदन चल रहा है, उसमें क्यों नहीं बोलते थे खुल के कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, वो झूठा है? जो बात आप बोल रहे हैं कि ट्रंप ने कई बार बयान बदले, तो मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए था कि देश के सामने कि ये सदन चल रहा है, इसमें ये ट्रंप ने जो बातें बोली हैं ये बिल्कुल झूठी है। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारे पास किसी देश के प्रमुख का नाम लेने की जरूरत ही क्या है? आप ये बताइए ना, जब बोल दिया किसी देश का कोई एक्सेप्ट नहीं है, जब एक देश झूठा कूटनीतिक बयानबाजी होती है ना। आप ट्रंप मूर्ख है तो सारे मूर्ख हो जाएं, बाकी के राष्ट्राध्यक्ष, तो सदन को और देश को और नहीं बताना चाहिए। वही तो कोर्ट कह रहा है ना कि राष्ट्रहित में बात करनी चाहिए आपको, शहरयार जी, वही तो कोर्ट कह रहा है, राष्ट्रहित में बात करनी चाहिए। मोदी जी ने जो ट्रंप के लिए देश में लाके उनको कोरोना काल में कितना उनके चुनाव का प्रचार करा भारतीय लोगों में, और जो अमेरिका में भारतीय गुजराती थे उनके बीच में, तो इससे उनको झूठा बोलने की हिम्मत नहीं है। 56 इंच का सीना सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ कहानी किस्सों में है उनका 56 इंच का। जब देश में सेनाओं के ऊपर आक्रमण हुआ, आपका काम क्या है? सिर्फ आरोप लगाना और बाहर जाना, तथ्य पेश नहीं करना। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए, चलिए जवाब ले लीजिए। वो सैनिकों की शहादत को उनके परिवार आज भी बाट सो रहे हैं कि इंसाफ मिले। वो 500 किलो RDX देश में कैसे आ गया? ये रक्षा मंत्री और गृह मंत्री कि वो नहीं है, देश के मार के भाग गए। 56 इंच का सीने के सिर्फ प्रवचन देते हैं, लेकिन उनके ऑपरेशन सिंदूर पर चले गए। मैं राहुल गांधी के बयानों पर बात कर रहा था। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार
सुनिए ना ब्रजेश जी, मुद्दे उठा रहे ब्रजेश जी, हैं, राहुल उनको गांधी विपक्ष के नेता का परिवार दायित्व है, दिया जनता ने, जिसने पाकिस्तान तो आप लोग के हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? आतंकवाद चाहे ट्रम्प का मामला हो, चाहे चीन की जमीन कब्जा करने का मामला हो। बांग्लादेश ठीक है, बनाया था। आप जवाब ले लीजिए, ऐसा सीना दिखाए ना मोदी जी। दीजिए जवाब। इंदिरा गांधी जी ने देश आ जाइए, आ पाकिस्तान जाने के दीजिए दो टुकड़े शहरयार कर दिए जी, थे। आ जाने दीजिए, दूसरे दौर में आ रहा हूं। प्रियंका जी, शहरयार भाई थोड़ा पानी पी लो, तो मुझे भी बोल लेना दो थोड़ी देर। अरे भाजपा को पानी पिलाने के बाद पिएंगे मैडम, आप मत घबराएं। हम लोग बहुत कर्मठ लोग हैं, देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में बिगर पानी के बिगर खाने के शहादतें दी हैं। भाजपा के लोगों को पानी पीने की जरूरत है, जो जेल से लव लेटर लिख रहे थे और मुआवजे ले रहे थे, इसलिए हमारी चिंता न करें। जवाब आ जाने दीजिए प्लीज। जी प्रियंका जी, लोकतंत्र के ऊपर बात करने वाले, हमेशा संविधान को ताक पर रखने वाले लोग आज संविधान की बातें करते हैं, तो बड़ा भाजपा के बारे में हास्यास्पद लगता। जी बिल्कुल, आपके बारे में ही बता रही हूँ। अब मुझे बहुत समय दे भाजपा दिया का वैसे चरित्र भी है। आपको हमने जनता का नाथूराम क्रेडिट गोडसे बहुत आपके ना, आदर्श है। आपने क्या चरित्र दिखाया है, इसी कारण राष्ट्रपिता आज की तक हत्या आपको जनता ने करने बिल्कुल वालों हर के स्टेट से मंदिर बाहर कर बनवाया दिया मध्य है। प्रदेश में। शहर भाई इस बात राष्ट्रपिता को के स्वीकार हत्यारों करिए के मंदिर कि आपको बनवाया राहुल गांधी ने प्रदेश सिखाया में, होगा ग्वालियर में कि ना शहरयार सदन में जी। मर्यादा रखनी है, ना संसद में मर्यादा रखनी है, ना सड़क की मर्यादा रखनी है, कम से कम चैनल की मर्यादा तो रखिए आप। मर्यादा मुझे भी बोलने शहरयार दीजिए, जी, जवाब लेने की, एक एक करके जवाब बोलिए। सुनने की देखिए, ताकत रखिए, राष्ट्रपति बोल रहा है जवाब विदेश से, उस पे की चुप है। शहरयार जवाब जी, सुनने अब की उनका ताकत जवाब आ जाने रखिए। दीजिए ना, फिर सदन आऊंगा में आपके भी पास। आप लोग की यही हालत है। जवाब ही दे रही हूँ आपको। दीपा शंकर दत्त ने भी यही बात कही है कि अगर आपके पास में सबूत है तो आप लोगों को सबूत उचित स्थानों पर रखना चाहिए था, वहां क्यों नहीं रखे? तो वहां पे आप लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, वही जिसको बाउंडेड किया था नेहरू ने, आप लोग ने वहां पे 19A को वहां पर भी आप लोग ने आर्टिकल का वायलेशन किया और उसको भी बाधित किया था। और आज आप यहाँ बात करते हैं हम लोगों से सबूत की। जब बोलने की बारी आती है तो आवाज को दबाने का, कुचलने का काम सदैव आप लोग करते आए हैं, और आज आप बात करते हैं यहाँ पे सबूतों की। सबूत जब दिए जाते हैं तो आप सैन्य का भी अपमान करते हैं, साधु संतों का भी अपमान करते हैं, और आज नहीं कई बार कर चुके हैं आप लोग। जब जस्टिस की बात आती है, जब लोगों को जस्टिस मिलता है, क्यों नहीं आएंगे? क्यों साधु साधु क्यों नहीं देना? जब आप बात अरे ये दबाना चाहते हैं, व्यक्ति में क्या हम लोग साधु आपको संत चाहते जवाब आगे देने नहीं में जानेंगे? पढ़ लिख के नहीं क्यों नहीं आएंगे आएंगे? क्या? सदैव आप सबका अपमान कर, बिल्कुल पढ़ के आई हो, इसलिए आपको सभी मुद्दों पे जवाब अरे दूंगी। विषय ये जब आप है लोग कि सिंदूर राहुल की बात गांधी जी करेंगे ने जो बयान बिल्कुल दिया बात उस पर करूंगी बात मैं। करनी है, इसमें साधु बिल्कुल संत राहुल चाहते हैं। गांधी जी ने जो कहा है मैं उसी आपको पे आ सिर्फ रही हूँ धर्म की कि राजनीति जब करना आप है, लोग और कुछ नहीं। धर्म की राजनीति, वो तो आप आपने लोग जनता से किए वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। आपके इन तरह से विधायक धर्म की आड़ में आपके पूर्व शहरयार जी, विधायक कहते हैं कि शरीयत प्रियंका प्रदेश जी, एक-एक चलाना करके बोलिए, चाहिए। आपके वही कोशिश अरे करिए हिंदुस्तान ब्रजेश जी, ये बोलने दे तब ना, इनको चुप करिए पहले। शहरयार जी, इनको म्यूट खांसी करें। आने लगी अब तो आपको। मोदी जी को भी संविधान मानना पड़ेगा। हाँ, सब भीमराव कौन अम्बेडकर संविधान का नहीं जो मान रहा भाई? संविधान है, उससे उसी संविधान के चलेगा। तहत आप बोल ये रहे हैं। भाजपा की अम्बेडकर जी, चलेगा। उन्हीं आ जाने अम्बेडकर जी दीजिए। की आप बात कर रहे वैसे हैं। संविधान शहरयार बनाकर जी, देश आप को उसी अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। उन्हीं अम्बेडकर जी को आपने संसद में नहीं पहुंचने दिया, उनको आपने भारत रत्न नहीं दिया, उनको एनसीईआरटी की बुक में चाबुक मारते हुए आप लोगों ने दिखाया। आप उन्हीं अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं क्या? आपने जिनको बार-बार चलिए, लौट रहा हूं मैं अपमानित आपके किया, पास। दूसरे दौर में आता हूं। अम्बेडकर जी प्रियंका जी, जिनको आपने गद्दार कहा, आप उन्हीं ठीक, अम्बेडकर जी की बात आ कर रहा हूँ शहरयार जी। आप उन्हीं अम्बेडकर प्रियंका की जी, बात कर रहे हैं, जिनको आपने प्लीज। गद्दार कहा। मुस्लिम लीग की सरकार में कौन मंत्री था? आप अरे कहाँ से बताइए। कहाँ पहुंच गए भाई? मुद्दे पर रहिए। आप खुद मीठा मीठा मैं लौट रहा हूँ, दोनों की आवाज डाउन मैं कीजिए। लेकिन प्रभु जी, राहुल गांधी लगातार इस तरह के बयान देते हैं, क्या इसमें बीजेपी को फायदा दिखता है और कांग्रेस को क्या नुकसान होता है? निश्चित तौर पर जो मैंने पहले भी कहा था, नुकसान होता तो वो इस तरह के बयान नहीं देते। अब तो कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? क्या राहुल गांधी सुधर जाएंगे? सुधरना होता तो कब के सुधर चुके होते ब्रजेश जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है मामले में कोर्ट में लिखित माफी मांग चुके, जब ऐसे ही एक बयान को लेकर उनको सजा भी हो चुकी है, जब उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, वो भी एक वर्ग विशेष को उन्हें कहीं पे निशाना लगाते हुए सबको लपेट लिया था उनने। तो निश्चित तौर पर वो ऐसे लगातार बयान देते रहे हैं। यदि सुधरना हो तो उनको लगता है यही यूएसपी है उनकी, इसी के जरिए उनको प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो शायद वो वही कर रहे हैं। लेकिन इसमें कितना नुकसान हो, किसका कर रहे हैं, ये उनको समझना होगा। सबूत भी नहीं देते। आयोग ने उनको चिट्ठी लिखी, नोटिस दिया कि आइए निश्चित सबूत तौर दे पर दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, इस देश का सबसे बड़ा फोरम है संसद। आप संसद में कोई सवाल करते हैं, सवाल को सरकार को आपको ऑथेंटिक जवाब देना पड़ता है।
दस्तावेजी प्रमाण देने पड़ते हैं, आप प्रमाण मांगे तो सदन के पटल पे जो जानकारी रखी जाती है वो बिल्कुल एकदम 100% सही होती है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता है। वो वहाँ सवाल नहीं करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संसद में पूछिए ना, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप लोकसभा में सवाल कीजिए, वहाँ सरकार से जवाब मांगिए, वहाँ वो सवाल नहीं करते हैं, वो बाहर मंचों पर बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं। वो आप ये बताइए 2000 वर्ग किलोमीटर क्या होता है? 2000 वर्ग किलोमीटर कोई आधा एकड़ या कोई प्लॉट तो नहीं है 1500 स्क्वायर फीट का कि जो किसी ने कब्जा कर लिया हो। 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने भारत के कब्जा कर लिया। ये राहुल गांधी का दावा है, इसका कोई प्रमाण दे रहा है? यदि दावा है तो वो जाके वहां पे मौके पे जाके बता दें कि मैं ये खड़ा हूं, पिछली बार मैं आया था तो वहां पे खड़ा था, या मेरी दादी वहां पे आके खड़ी हुई थी, मेरे पापा वहां के खड़े हुए थे और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कब्जा कर लिया है चीन ने। ये वो नहीं बता पाते। जो चीन और भारत युद्ध हुआ था उस दौरान जो 62 की लड़ाई में 37,000 वर्ग किलोमीटर पे जो चीन ने कब्जा किया था वो तो पूरी दुनिया के सामने घोषित तौर पे। ये सब राहुल गांधी का दावा है, ना तो भारतीय सेना इसको मान रही है, ना सरकार इसको मान रही है। उनको इसको यदि सवाल करना है तो संसद में पूछे ना। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जिस फोरम पर आप जहाँ के लायक हैं, आप एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उस फोरम पर आप सवाल नहीं करते हैं जहाँ पे करना चाहिए, अब बाहर सवाल करते हैं। कहाँ मिल रहा है वो तो दिक्कत है। अरे सवाल तो करो भैया, सवाल तो करो, आ रहा हूं मैं, सवाल आपके तो पास। करो। सच में और कैसा सवाल करें जब अरे पूरे देश आप के ही कर दो लिखित दुनिया में के प्रधान, सामने आप लिखित पूरी में तर्क संसद को भेज दो, देश के पीएम से सवाल कर लो, शहरयार जी, जवाब मिल जाएगा। आरटीआई लगा लो तो भी जवाब मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में क्या दही जमा के बैठे थे? 90 मिनट का भाषण देके और ताली बजवा के चले गए, मोदी मोदी के नारे लगवा गए। उन्होंने बोला कि ये ट्रम्प झूठा है, इसकी बात झूठी है। ट्रम्प से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? मुझे समझ में नहीं आ रही भाई। जब कह दिया कि किसी अरे देश गली में कुत्ता भौंकेगा तो आप क्या कहोगे कि आपको ही भौंक रहा है? 100 लोग निकलते हैं भाई, कोई भी दावा कर सकता है। आपकी सरकारों में, चलो आपकी सरकारों में क्या बाहरी हस्तक्षेप से समझौते नहीं हुए? अरे हम जिस देश के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस देश ने आके उसके आतंकवादियों ने आके हमारी वीरांगना, मतलब भाई तो कोर्ट कह रहा है ना, आपको देश इससे मतलब नहीं है, को शहीद कर दिया। तो आप ये चाहते हो कि ट्रम्प का नाम लें, अभी तक नहीं बता पाए, ट्रम्प को उतना महत्व दें, सिर्फ आपने इसमें उलझ जाए। अरे तो आप तो ट्रम्प का बर्थडे मनाना शुरू कर दो, आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा हो तो। उसने 29 बार बोला है तो के लिए बात जो रहा है वो आरडीएक्स कहाँ से आया था? ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये नहीं पूछे। कहाँ लग गए? जिसका जवाब देना है उसका तो दो। अरे ये तो मुंह में दही जमा के सदन में कहीं की बात। अरे आपके समय में तो शहरों में ब्लास्ट हो जाते थे, यहाँ भोपाल में रहते हैं, इतनी चेकिंग होती थी 15 अगस्त में। सुकून से जा रहा हूँ आप स्टेशन तक, ये भी तो देख लीजिए शहरयार जी, आपको भी पता है कि कितनी चेकिंग होती थी, कितने ब्लास्ट होते थे, दिल से जानते हैं आप। उनके अंदर से कौन निकलता है? ब्लास्ट जो करते थे कौन निकल रहा था? अच्छा बड़ी हो रहा है। अच्छा शहरयार जी, अभी ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा में राहुल गांधी ने संसद में किस बात पे माफी मांगी थी बताना? ट्रेन ब्लास्ट हो, आप ये नहीं बताएंगे? अरे शहरयार जी, आपके नेता ने संसद में किस बात को लेकर माफी मांगी अभी 4 दिन पहले, वो बता दो जरा, यही नहीं पता होगा आपको। और भाजपा के लोग ऐसे ही लोगों को कोशिश करते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं या विदेशों में रहकर भारत को बदनाम करते हैं। अरे वो तो आपके नेता कर रहे हैं ना भाई, आपके परिवार से भी वोट मिला होगा इसलिए वो सरकार में है। मैं इस देश में जन्म नहीं दिया, मुझे शर्म आती है। ये किसने बोला? राहुल जी ने बोला क्या मोदी जी ने बोला? बताइए ना, इस पे क्या जवाब है? जब देश शर्मसार नहीं हुआ, जिस देश में वो बड़े बड़े आज प्रधानमंत्री, आप बताएं, आप बार बार बोल के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट के मामले में बात कर रहे हैं आप शहरयार जी, सोच समझ के बोलिए। आपके पास कोई जवाब है मोदी जी के उस बयान का कि विदेश में? अरे हमको मोदी से कोई लेना देना नहीं भैया, आपके परिवार ने वोट दिया होगा मोदी को। हम तो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज मुद्दे पे आइए ना, सुप्रीम कोर्ट सारे बयानों को लेकर पहुंच जाएंगे। करो, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। कहाँ मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप? अच्छा जवाब नहीं है मुद्दे का। अच्छा कोर्ट ने गलत किया क्या शहरयार जी? ये बोलो शहरयार जी, क्या कोर्ट ने गलत टिप्पणी की है? कोर्ट ने गलत टिप्पणी की है क्या? आपका नेता दूध का दूल्हा, कोर्ट ने गलत बोला है क्या? बात बोली है वो विषय अध्ययन का है। ये लोग तो मतलब आप अध्ययन करके नहीं आए, ये कहना चाह रहे हैं? अरे मैं तो अध्ययन करके आया हूँ।
ये भाजपा तो बता की दीजिए। प्रवक्ता और ये जो हमारे प्रभु भाई हैं, ये उस पर नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने विदेश में जाके देश को शर्मसार क्यों किया। अरे उनको शहरयार देश जी में 2000 शर्म आ रही थी। शहरयार तो वो शहरयार देश जी के प्रधानमंत्री 2000 कैसे वर्ग बने हुए हैं? किलोमीटर में उनको से तो इस्तीफा दे देना 200 मीटर चाहिए। चल के बता दीजिए अच्छा आप। शहरयार जी, ये तो आप जा सकते थे ना, बॉर्डर पे तो जा सकते हैं ना। अरे आपके नेता कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं, तो बॉर्डर पे नहीं जा सकते क्या महाराज? कौन चढ़ा रहा था? शहरयार जी, बताइए ना आप। वो शहरयार जी, कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं आपके नेता, बॉर्डर पे नहीं जा सकते? 4 कदम गिन के नहीं आ सकते कि देख के नहीं आ सकते कि ये फोटो है, जाके कोर्ट में पेश कर देते। ये भी चीन के दूतावास से ले आते दस्तावेज। सरकार का काम है कि वो देश को बताए कि ये हमारी सीमा है। अरे और सरकार नहीं सेना बता रही तो और चीन के दूतावास से ले आते ना, वहां तो आप मिलते ही रहते ना, आपके नेता वहां से ले आते। चीन के क्या दूतावास इतना में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फंड लेके आते हैं, वो बताएं। और देश में अभी सत्ता में कौन है, किसकी जवाबदेही है, वो क्यों नहीं बता रहे कि तो संसद में क्यों नहीं पूछते भाई? संसद में पूछना चाहिए ना, सड़क पे क्यों चिल्लाते हो आप लोग? चलिए जवाब ले लीजिए। आप लोग क्यों नहीं बताते भाई? बता दिया करो। नहीं है, वो सिर्फ कागजों में और आप जवाब बातों में लेने का उनका समय नहीं है, प्लीज। इसका आप जवाब सीना ले है। लीजिए। अब जवाब वो ले लीजिए। पढ़ के हो गया 36 इंच का। उनको ट्रंप ने उनकी जगह दिखाई है कि मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें बोलना होगा और उस पर कोई वो प्रतिकार जनता नहीं करना दिखाती है होगा। अपने लोकतंत्र में वो बोल रहा जगह है कि उपराष्ट्रपति किसकी कहाँ का है फोन शहरयार आया जी? कि ट्रम्प उसने की बोला औकात नहीं है कि पाकिस्तान कि गंभीर हिंदुस्तान के लड़ाई किसी भी लड़ने के नेता को लिए वो तैयार है। औकात दिखा आप दे। बड़े उसको ट्रम्प की हंस के औकात बता नहीं रहे है हैं भाई, सदन में। यहाँ के देश अरे की जनता ही देखिए, दिखाती। सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए अरे प्रियंका जी। उपराष्ट्रपति के बयान को कैसे इंडोर्स कर रहा है मोदी जी की सदन में कि उपराष्ट्रपति का फोन आया कि पाकिस्तान बड़ी गंभीर लड़ाई लड़ने को तैयार है। अरे आपको तो ये जवाब देना था सदन में कि मैं ट्रंप को बोलता हूं कि तुम झूठे हो। जब ट्रम्प से बात ही नहीं हुई तो क्यों बोलेगा सामने वाला? विदेशों को बोला गुमराह सारी बातें ठीक है, शहरयार जी आप आपके जवाब ले सामने लीजिए। हुई है। उनको चुनाव इतनी लड़ाना है, हास्यास्पद जो और आदमी बच्चों उनका जैसे प्रचार कर स्क्रिप्टेड रहा आप है, बोले चले वो जा रहे कैसे बोल हैं। पाएगा? थोड़ी शांति कैसे बोल रखिए। पाएगा? जवाब अरे देना है बताइए तो ना। जवाब सुनने की ताकत रखिए पहले। शहरयार अरे जी जवाब बहुत हो आपके गया। पास है ही नहीं। आप थोड़ा अरे वो बिल्कुल सुनोगे तब तो जवाब पता दे रहे हो, चलेगा है कि बोलो। नहीं। गद्दारी करते हैं आपके जैसे ये आपके कितने लोगों ने ये देश गली की में आजादी जैसे में आप अपना लोग योगदान लड़ते दिया, हो ना, इस शहादत तरीके दी। से जवाब शहरयार नहीं जी, बताइए। ये गली अच्छा में तरीका करिए नहीं है आप भाई। लोग। ये गली में लड़ने वाली लड़ाई यहाँ पे चैनल पे मत करिए। आप गलियों में किया करिए ये सब, यहाँ पे मत करिए गली और प्लीज। नाली से कम निकली से हुई कम पार्टी, यहाँ वो पे मत वैसे ही करिए। देश में माहौल कर दिख रही रहा है। है वो तो, दिख रहा है वो तो हाँ, हमें कि आप आप लोग की बताइए भाषा ना, बता आपके रही किन है, नेताओं ने किस देश की तरीके की आजादी भाषा आप लोग शहरयार जी, प्रयोग करते प्रियंका आए जी, हैं। बेहतर चलिए है। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब वो नेता प्रतिपक्ष है, नंबर 2 की हैसियत रखते हैं वो देश में। प्रधानमंत्री के बाद यदि कोई उनकी बातों को तवज्जो देता है और मानता है तो वो राहुल गांधी है। ऐसे में उनके बयान क्यों? चुनाव आयोग पर वो सवाल खड़े करते हैं, आयोग सबूत मांगता है तो उपस्थित नहीं होते। वो इस तरह के बयान देते हैं कि कोर्ट को फटकार लगाना पड़ती है कि देश हित में नहीं बोल रहे हैं आप। इससे कांग्रेस का भला हो रहा है क्या? आप सियासत कीजिए, सड़कों पर कीजिए, लेकिन यदि आपको जो जवाब चाहिए तो सदन में बोलिए, तथ्यों के साथ बोलिए, तो आपकी गंभीरता पता चलेगी और लोगों को आप पर भरोसा होगा। लेकिन यदि कोई विदेश का नेता कुछ बोल दे, ट्रंप कुछ बोल दें, उस पर आपको भरोसा है, देश के नेताओं को पर, देश की संसद पर, देश के विदेश मंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा किस पर है? इस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।